फिर कुछ बोला मेरे को उल्टा सीधा, तो फिर मैंने भी कुछ उल्टा सीधा बोल दिया उसको। तो फिर उसने मुझे बोला कि तू बाहर आ, तेरा मैं गला काट दूंगा। यह कहानी एक ऐसे योद्धा की है जो पिछले 14 दिनों से बेचैन था। 14 दिन पहले उसकी जिंदगी के कुछ मिनट ऐसे थे जिसे वो भूल नहीं पा रहा था। इन दिनों वो अपनी जिंदगी के बेहद दर्दनाक पलों से गुजर रहा था। एक ऐसा जख्म जो अभी भरा ही नहीं था कि एक बार फिर से उस शेर को घायल करने की कोशिश की गई। लेकिन इस बार उस शेर ने ऐसा पलटवार किया कि उस शेर का शिकार करने आए सारे शिकारी त्राहिमाम त्राहिमाम चिल्ला रहे थे। क्रिकेट की दुनिया का एक ऐसा खुखार कांड जिसे इतिहास कभी मिटा नहीं सकता। यह कहानी है भारत के उस खौफ और इंग्लैंड के गुरूर की जिसे आज पूरी दुनिया सिक्सर कांड के नाम से पूछती है। साल 2007 टी20 विश्व कप का पहला मैच पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद टीम इंडिया सुपर 8 में प्रवेश कर चुकी थी, लेकिन न्यूजीलैंड से मिली हार ने हमें करो या मरो की मौत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया। क्रिकेट के जन्मदाता होने का घमंड टीम इंग्लैंड को, और दूसरी तरफ हमारी नई सेना जिसका कप्तान धोनी बिल्कुल नया था। 19 सितंबर 2007 डरबन का वह पिच अंग्रेजों के गुरूर का शमशान बनने वाली थी। इंडिया ने टॉस जीता, पहले बैटिंग चुनी। सहवाग और गंभीर शुरू में खामोश रहे। 6 ओवर में सिर्फ 41 रन। छठे ओवर के बाद वीरेंद्र सहवाग ने अपने मैच का गियर बदला। 15 ओवर तक स्कोर 138 पर 1 था, लेकिन अचानक विकेटों की झड़ी लग गई। 16.4 ओवर तक आते आते स्कोर 155 पर 3 विकेट। और फिर मैदान की छाती पर दस्तक होती है उस घायल शेर की जिसकी खामोशी में एक भयंकर तबाही छुपी थी। आज वो मैदान पर सिर्फ बल्लेबाज बनकर नहीं बल्कि अंग्रेजों के काल के रूप में उतरा था, युवराज सिंह। आखिर क्यों उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था? चलिए वक्त के पन्नों को 14 दिन पीछे पलटते हैं। 5 सितंबर 2007 ओवल का वो मैदान जहां दमित्री मस्कार हंस नाम के अंग्रेज ने युवराज के एक ही ओवर में 5 बैक टू बैक छक्के ठोक दिए थे। वो महज 5 छक्के नहीं थे, वो एक ऐसा नासुर था जिसने युवराज के अंदर का बारूद भर दिया। उस दिन के बाद युवराज का बिस्तर कांटों का बन चुका था। बंद आंखों के अंधेरों में उसे वो 5 छक्के किसी भयानक खौफ की तरह चुभते थे। दोस्तों के ताने और फोन कॉल्स पर जख्म भरे तेजाब डाल रहे थे। दमित्री का वो घमंड युवराज के अंदर एक खतरनाक बारूद बन चुका था। और आज 19 सितंबर की उस शाम इंतकाम का वक्त आ गया था। बस आज हथियार बदल चुका था। आज उसके हाथ में गेंद नहीं, तबाही मचाने वाला उसका बैट था। युवराज सिंह जब मैदान पर आए तो इस मैच में भारत के लिए 20 गेंद फेंकी जाने बाकी थी। युवराज सिंह ने पहली गेंद डॉट खेली और दूसरी गेंद को कवर्स के ऊपर से ड्राइव किया और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। अब भारत 3 विकेट के नुकसान पर 159 रन बना चुका था। 18वें ओवर का खेल शुरू हुआ। फिलटॉप के हाथ में गेंद और सामने खामोश खड़ा तूफान। युवराज ने जैसे ही 2 खूंखार बाउंड्री ठोकी, उस अंग्रेज का ईगो चकनाचूर हो गया। उसकी बौखलाहट स्लेजिंग में बदल गई। नौबत यहां तक आ गई कि फिलटॉप ने युवराज का सिर धड़ से अलग करने की गीदड़ सी धमकी दे डाली। क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी और खौफनाक गलती, जिस इंसान के सीने में पिछले 14 दिन से आग धधक रही थी, तुमने उस पर सीधा बारूद फेंक दिया। अंपायर बीच में आए जरूर थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। युवराज तो सिर्फ इस चिंगारी को ढूंढ रहा था और फिलटॉप ने अपने ही हाथों में अंग्रेजों की मौत की फरमान पर दस्तक दे दिया था। 19वें ओवर की पहली गेंद लेकर स्टुअर्ट ब्रॉड तैयार। युवराज सिंह ने पूरा गुस्सा, पूरी ताकत से खेल दिया। गेंद आसमान चीरते हुए सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। यह सिर्फ एक शॉट नहीं था, अंग्रेज के मुंह पर एक खूंखार तमाचा था। स्टुअर्ट ब्रॉड दूसरी गेंद लेकर फिर से तैयार। कलाइयों का एक ऐसा जादू जिसका कोई जवाब नहीं था। गेंद सीधा स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार करते हुए 6 रनों के लिए। तीसरी गेंद ब्रॉड की हिम्मत टूट रही थी, लोअर फुल टॉस डाल दी। युवराज ने उसे बेदर्दी से कवर के ऊपर से फेंक दिया 6 रनों के लिए। छक्कों की हैट्रिक के बाद कैमरा फिलटॉप पर गया। उसका चेहरा उतर चुका था, खौफ शुरू हो चुका था। चौथी गेंद ब्रॉड राउंड द विकेट आया, डर के मारे फुल टॉस डाल दी। युवराज ने पॉइंट के ऊपर से मार दिया, गेंद दंदनाती हुई 6 रनों के लिए। 4 गेंदों पर 4 छक्के। 5वीं गेंद पर ब्रॉड की हालत खराब थी। उसने गेंद डाली, युवराज घुटनों पर आकर के मिड विकेट के ऊपर से गेंद सीधा उस शख्स के सिर के ऊपर से गई जिसे उसकी निगाहें ढूंढ रही थी। वही दमित्री जिसने 14 दिन पहले घाव दिया था। इस ओवर की आखिरी गेंद के लिए ब्रॉड एक बार फिर अपने रनअप पर थे। भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी डगआउट पर खड़े हो चुके थे। स्टेडियम में सभी दर्शक अपनी सीटों से खड़े होकर बेसब्री से युवराज को देख रहे थे। सबके जहन में सिर्फ एक ही सवाल था कि क्या युवराज 6वीं बॉल पर भी 6 लगाकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा पाएंगे। स्टुअर्ट ब्रॉड 6वीं गेंद के लिए दौड़कर आए। युवराज ने इस गेंद को वाइड मिड ऑन के ऊपर से प्रहार करके उछाल दिया। गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए।
पूरा डगआउट खुशी से उछल पड़ा। स्टेडियम में युवराज के नाम का इतना खौफनाक शोर उठा कि कानों के पर्दे हिल गए। फिलटॉप और दमित्री की नजरें जमीन में गड़ चुकी थी। उनकी आंखों में खौफ और आंसू दोनों थे। युवराज ने पहले फिलटॉप की तरफ देखा, वो अंग्रेज शर्म से नजरें चुरा गया। फिर उसने दमित्री को देखा जो बेबसी से मुस्कुरा रहा था, पर उसकी आंखें गिली थी। युवराज सिंह धोनी के पास गई और उसके ग्लव्स पर पंच किया। वो कोई साधारण जश्न नहीं था, वो 14 दिनों की दर्द और उस धधकती आग और उस बेचैनी का खौफनाक अंत था। उस दिन युवराज सिंह ने 12 गेंदों पर अर्धशतक बनाकर क्रिकेट के इतिहास का सबसे क्रूर अध्याय लिखा। इंग्लैंड की पूरी टीम उस अकेले शेर के सामने ढेर हो गई और इंडिया ने वो मैच 18 रनों से जीत लिया। डरबन की उस रात तबाही का मंजर कुछ ऐसा था कि इंग्लैंड की टीम सिर्फ हारी नहीं थी, उसका सारा ईगो उसी पिच पर मिट्टी में दफन हो चुका था। उसी रात की कोख में जन्म हुआ था खौफ के उस नए अध्याय का, जैसे इतिहास आज द सिक्सर किंग के नाम से पूछता है। अगर इस तबाही की कहानी सुनकर आज तुम्हारे भी रोंगटे खड़े हो गए तो कमेंट करके बताएं कि उस खौफनाक रात जब युवराज सिंह इंग्लैंड का अंतिम संस्कार कर रहे थे तब तुम ये मैच कहां बैठकर देख रहे थे। कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको युवराज सिंह की स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छा सा कमेंट जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।